प्यारे बच्चों, आज हम बताएंगे कि नेत्र की समन्वय क्षमता क्या होती है और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष का आरेख किस प्रकार बनता है। तो इन टॉपिक को आप ध्यान पूर्वक देखिएगा, क्योंकि यह टॉपिक बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो आप जो है सबसे पहला प्रश्न आपका ये पूछा जाएगा कि नेत्र की समन्वय क्षमता किसे कहते हैं। आप नेत्र के बारे में आपको पढ़ाया गया है। नेत्र में क्या होता है, एक लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र के अंदर जो है एक लेंस होता है। लेंस किसका बना होता है, ऊतकों का बना होता है। और जो लेंस होता है वो जो है फोकस दूरी को चेंज करता रहता है, परिवर्तित करता रहता है। तो कहेंगे नेत्र लेंस द्वारा फोकस दूरी को घटाने या बढ़ाने की क्षमता को नेत्र की समन्वय क्षमता कहते हैं। तो आप इस तरीके से कहेंगे, नेत्र लेंस द्वारा फोकस दूरी को घटाने या बढ़ाने की क्षमता को नेत्र की समन्वय क्षमता कहते हैं। तो ये फोकस दूरी को घटाना बढ़ाने मतलब क्या होता है, परिवर्तित करता है। क्या करता है, परिवर्तित करता है। तो आपको अभी हम इसको परिभाषा लिख देंगे, आप नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको बताएंगे अभी कि दूर दृष्टि दोष जो होता है, ये जो है इसका आरेख किस प्रकार बनता है और निवारण जब होता है तब इसका आरेख किस प्रकार बनता है। आपको पता है कि दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है। डॉक्टर किस लेंस का प्रयोग बताते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग बताते हैं। आप इसको याद करिएगा, उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि दोष के लिए डॉक्टर किस लेंस का प्रयोग बताते हैं, अवतल लेंस का। और इन दोनों का आरेख किससे कैसे बनता है, यह आप देखिए। सबसे पहले हम बता दें नेत्र की समन्वय क्षमता। नेत्र की समन्वय क्षमता नेत्र लेंस द्वारा फोकस दूरी फोकस दूरी को घटाने या बढ़ाने की जगह कह सकते हैं परिवर्तित। नेत्र द्वारा फोकस दूरी को घटाने या बढ़ाने ब्रैकेट में परिवर्तित करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। आप देखते होंगे, जैसे हम किताब पढ़ रहे हैं, किताब बहुत दूर कर दिया जाए तब भी नहीं पढ़ पाएंगे और बहुत आंख के पास कर दिया जाए तब भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये क्यों होता है, नेत्र की समन्वय क्षमता के कारण होता है। और नेत्र जो लेंस होता है ये फोकस दूरी को घटाता और बढ़ाता है, और जहां पर उपयुक्त होता है वहीं सब वस्तुओं को पढ़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। किसी वस्तु को कितनी दूरी से हम पढ़ ले तो हमको कहा जाता है कि स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी है ये होता है 25 सेंटीमीटर। अगर इस दृष्टि में कोई कमी आ जाए, कोई विकार आ जाए, तो हमको जान लीजिए दृष्टि दोष होना है। तो हमको चाहे निकट दृष्टि दोष होगा चाहे दूर दृष्टि दोष होगा, हमको उपचार कराना पड़ेगा। स्वस्थ नेत्र का दूरबिंदु कहां तक होता है मालूम है, अनंत तक होता है। तो आप जो है ये चीज, इस चीजों को भी याद रखिएगा। इसके अलावा अब हम आपको बताएंगे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष का आरेख कैसे खींचा जाता है। तो हम सबसे पहले हेडिंग डालते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष कारण क्या बनाएंगे,
किरण आरेख। तो कैसे होता है, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, हम बना लेंगे नेत्र। ये नेत्र हो गया। अब जो है यहां से है 25 सेंटीमीटर की दूरी है। कितनी है? 25 सेंटीमीटर की दूरी है। यहां से कोई वस्तु हमको कहां पर प्रतिबिंब बनना चाहिए? यहां रेटिना पर बनना चाहिए। मतलब अगर हम कोई वस्तु देखते हैं उसका प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए? रेटिना पर बनना चाहिए, तभी हम उसको साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन दूर दृष्टि में क्या होता है, स्वस्थ व्यक्ति अगर कोई 25 सेंटीमीटर पर रेटिना पर बनेगा, लेकिन रेटिना पर नहीं बनता है, ये बाहर निकल जाता है। ऐसे ये बाहर निकल गया, यहां फोकस बनता है, इसीलिए इसको कहते हैं दूर दृष्टि दोष। और जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बताएंगे निवारण। क्या बताएंगे? निवारण। निवारण के लिए आप क्या करेंगे? ऐसे फिर बनाएंगे। ऐसे बना लिए। यहां हो गया नेत्र लेंस आपका। तो आपको क्या करना होगा, यहां लगाना होगा आपको उत्तल लेंस। जब उत्तल लेंस लगा देंगे तो ये प्रतिबिंब देखिए ऐसे जाएगी, ऐसे यहां से जाएगी, और जाने के बाद इसको जो है कहां ला के रख मोड़ देगी? रेटिना पर। तो उत्तल लेंस का उपयोग कर लिए हम। तो हमारे यहाँ का जो विकार था वो दूर हो गया। इस तरीके से हम प्रयोग करते हैं और जो है आपका नेत्र सही हो जाता है। तो हम इस तरीके से दूर दृष्टि दोष का कारण और निवारण बनाएंगे आरेख। अब बनाएंगे निकट दृष्टि दोष का। निकट दृष्टि दोष, जैसे मान लीजिए ये नेत्र हो गया, थोड़ा गोलाकार बनाइए इसको, ऐसे हो गया। अब प्रकाश किरणें अनंत से आती हैं, ऐसे आने के बाद ये प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए, लेकिन कहां बन जाता है? ये पहले ही बन जाता है। इसलिए यह जो है इसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। कारण है, कारण क्या है कि इसका जो प्रतिबिंब बनता है ये पहले ही बन जाता है। और इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए लगाते क्या है? अवतल लेंस लगा देते हैं। ये अवतल लेंस लगा दिए हम। ये अवतल लेंस लग गया यहां। अब प्रकाश किरणें क्या होंगी? यहां से जाएंगी, सीधे कहां बनेंगी? प्रतिबिंब बनाएंगी। ये बनाएगा सीधे कहां पे? रेटिना पर बनाएगा। तो इस तरीके से का जो है निवारण के लिए क्या लगाते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो हमने आपको बता दिया कि दूर दृष्टि दोष में क्या आरेख कैसे खींचते हैं और निकट दृष्टि दोष में क्या आरेख कैसे खींचते हैं और कैसे इसका निवारण करते हैं। ये टॉपिक अगर आपके सामने अच्छी तरीके से आ गया हो तो आप जो है इसको बार बार पढ़िएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा, उनसे बताइए कि चैनल का नाम बताइए, इजी पॉइंट है, और उनसे कहिए सॉल्व करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। तो आप जो है वो सब्सक्राइब करेंगे, जिससे उनका भी फायदा हो जाएगा।
Thank you for watching this video.